समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग संपन्न होने के बाद भी दान नहीं करते और जिनके पास धन नहीं है उनके मंदिर बनवाने के भाव होते हैं। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि धनिकों के दान देने के भाव नहीं होते और निर्धनों के दान देने के प्रबल भाव होते हैं? आगे वो तुम्हारे स्थान पे आ जाएगा, तुम उसके स्थान पे पहुंच जाओगे। है ना, जिसके समर्थ होकर के और दान आदि नहीं करता है, बचने का प्रयास करता है, छुपने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में ऐसा दिन आ जाता है कि वो दान देने के योग्य ही नहीं बचता। आज तो योग्यता तो छुप गया, आज तो योग्यता तो उसने नहीं दिया। कर्म कहता है कि जब था तूने नहीं दिया तो मैं तुझे ऐसी दशा कर देता हूँ कि तू देना भी चाहेगा तो दे नहीं पाएगा। आज तुम्हारे पास नहीं है और तुम देना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी यही है। कल तुम्हारे पास था, तुमने नहीं दिया, इसलिए कर्म ने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी कि आज तुम्हारे पास नहीं है और देना चाहते हो। उसकी भी यही दशा होगी। आज उसके पास है, वो नहीं दे रहा है, कर्म उसको ऐसी दशा कर देगा कि वो देने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। जम सकई च करियो, जितनी शक्ति है उसको कभी छुपाना नहीं, उसको हमेशा उजागर रखना। जो शक्ति के अनुसार कार्य करता है उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, और जो शक्ति को छुपाता है उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। चाहे धन में हो, चाहे तन में हो, चाहे मन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी शक्ति को छुपाओगे धीरे धीरे आपका डाउनफॉल होता जाएगा। और अपनी शक्ति के अनुसार करोगे तो शक्ति में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे शक्ति की वृद्धि हो वैसे वैसे आप अपने को बढ़ाते जाओ, तो ऐसा होता है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे जिनके बहुत सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने कुछ दान वान कुछ नहीं किया। आज उनके पास थोड़ा सा भी खर्च करने को पैसा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। जो बेर बीन खात थे वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात, और जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा चक्र है। ये सब परिवर्तित आपके परिणामों को और आपके क्रियाओं को। कोई भी चीज़ में कभी मत सोचना कि हम धर्म को धोखा दे रहे हैं, हम कमेटी को धोखा दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे, सबका सब फल तुम्हारे लिए ही मिलने वाला है। तुमने सोचा देखो इतना बड़ा चतुर्मास बैठ गया, इतना कार्य हुआ, अपना तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, ना तो चतुर्मास में हुआ और ना क्षेत्रपाल जी मंदिर में हुआ। अपना तो कुछ खर्च नहीं हुआ, क्योंकि अपन किसी कमेटी की दृष्टि में आए ही नहीं। महाराज से हम वैसे ही दूर रहते हैं अपना तो बच गया। बहुत बढ़िया, तुम्हारा भ्रम है, तुमने अपने डाउनफॉल को निमंत्रण दे दिया। बल्कि जब दान बुले, ऐसे मौके आए तो चलाकर आगे आना चाहिए। मेरी समर्थ है, मैं ये करूँगा, मेरी शक्ति है। कभी कमेटी और महाराज की दृष्टि से आप चूक जाओ तो सामने आओ कि भैया हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे। पहले दान होता था, दान के अंदर कमेटी पानड़ी लेने जाती थी, किसी का घर छोड़ देवे तो घर वाला पंचों के पैरों में गिरता था, भैया मैंने कौन सा पाप किया जो हमारा दान आप नहीं ले रहे। रोता था, पंचों को मनाता था, हमारा दान नहीं हुआ। हाँ, ऐसे लोग थे, तुम्हारे यहाँ भी लोग थे। अब तो जमाना निकल गया, जिन्हें हम हीरा मोती कहते थे। ऐसा बताते हैं
कि उन दोनों का यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी बराबरी पे दान दे, और ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें उनका दान ना हो। क्यों सिरचंद जी, सही है ना? हैं? हाँ, राम प्रसाद जी, किसी में दान नहीं हो तो वो रोते थे। मेरे सामने खुद मेरे लिए हीरालाल राम प्रसाद नाम यही थे, हीरालाल, उनका नाम अलग था। वो अलग ही परिणाम थे, अलग ही जीव थे, जिनके दान देने पर वो सामने आते थे, छुपते नहीं थे। दान देने का मौका आए तो सबसे आगे आते थे, मेरा दान लिखो पहले। और ऐसा बताते हैं कि ऐसा ललितपुर में कोई कार्य नहीं होता था जिसमें उनकी दान की बोली ना हो। उनका दान आने के बाद ही लोग समझते थे अब कार्य पूरा हो जाए। ऐसे शुभ लोग भी थे। अब लोग उनके ना तो कोई देखने में आते हैं, परिवारों में भी वो रूप नहीं रहा जो रूप उनके दादा पिताओं में था। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ कार्यों के पहले पढ़े जाने वाले मंगलाष्टक स्तोत्र के रचयिता कौन है? मंगलाष्टक कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रभावमान रूप से चलती आई। मंगलाष्टक में एक अच्छी भावना है जो हमारे कार्य को सिद्धि करने में दायक है। हर व्यक्ति को मंगलाष्टक याद होना चाहिए। कोई चीज़ें हैं जिनका कोई लेखक नहीं, परंपरा से चली आए, जैसे हम लोगों का प्रतिक्रमण है, चला आ रहा है, उसका कोई लेखक नहीं होता, तो ऐसे मंगलाष्टक को मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आपने ऐसा किस अपेक्षा से कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति तो सरल है लेकिन रिद्धियां प्राप्त करना बड़ा कठिन है? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना तो अपने आप में कोई एक मन वचन काय को एकाग्र करना है, और उसके लिए तो निरंतर चारित्र का अनुष्ठान होना चाहिए। क्योंकि कितने मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं, तब किसी को लाखों करोड़ों भावलिंगी मुनिराजों में किसी एक को रिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि में ज्ञानावरणी कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम चाहिए। मोक्ष जाने में उतना क्षयोपशम नहीं चाहिए, अभाव चाहिए। मति ज्ञान सुत ज्ञान पूर्ण ना भी हो तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन रिद्धियों के लिए तो मति ज्ञान और सुत ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है। केवल ज्ञान प्राप्त करना एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में मति ज्ञान और सुत ज्ञान का क्षयोपशम के लिए, जैसे आप लोग सुत ज्ञान के क्षयोपशम 16 साल पढ़ना पड़ता है, तब आप उसमें मास्टरी कर पाते हैं। इसी प्रकार रिद्धियाँ जो हैं ये विशिष्ट ज्ञानावरणी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होती हैं, ये लिए बहुत परिश्रम साध्य होती है। केवल ज्ञान में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, इनका अभाव करना है। अभाव करना सरल है, बढ़ाना कठिन है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि मंदिर निर्माण के समय कारीगर जूते चप्पल आदि पहनकर काम करती हैं, तो क्या इसका दोष समाज के लोगों को लगता है? भगवान प्रतिष्ठित हैं तो नहीं पहनना चाहिए, और भगवान वहाँ नहीं है तो देखो बिना जूता पहने वो काम नहीं कर पाए। उनको एक दिन ही मजदूरी नहीं करना है, जिंदगी भर करना। उनके पैर गल जाते हैं। अब इतने उसमें जाएंगे कि कील लग गई तो टेटेनस हो गया तो उसका तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कल से मजदूरी पे आना बंद हो जाएगा। हाँ, तुम ये रिस्क ले लो कि तुम जूते चप्पल मत पहनो। यदि तुम्हें तो कोई चोट लग जाएगी तो जितने दिन तुम मजदूरी पे नहीं जाओगे उतने दिन की मजदूरी हम तुम्हें देंगे, चाहे आओ या ना आओ। और जीवन भर के लिए चला गया तुम्हारा पैर तो जिंदगी भर हम मजदूरी तुम्हारे लिए देंगे, आप जूते चप्पल मत पहनो। गारंटी तो लो। मैंने मजदूरों को देखा, उन्होंने पैर दिखा दिए, महाराज देखो ये पैर गल गए, अब हम कल से मजदूरी कैसे करें। एक बात। दूसरी बात है, उनको इस प्रकार के आजकल मोजे आने लगे, मोजे आने पड़े प्लास्टिक के, वो आप लाके दीजिए। उनके पैरों की सुरक्षा करो। उनको इतना बड़ा उठाकर उनकी कील लग सकती है, जंग भरी कील है,
छत पे जाकर के मटेरियल ले जा रहे हैं, कीलें पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप उनकी तरफ भी तो देखिए, शुद्धि देखें या उनको देखें। इसलिए तो मजदूरों से काम कराने के बाद मंदिर की पुनः शुद्धि की जाती है, इसलिए की जाती है। और जब कहीं भगवान आदि बैठे हों तो उतने उनको मर्यादित करो, उनके पैरों की रक्षा का कोई ना कोई उपाय करो, ऐसा उपाय करो जिससे उनका भी काम हो जाए, तुम्हारी शुद्धि हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? लक्ष्य निर्धारित तुम्हें खुद सोच करके करना है। पहली बात, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, दिशा तुम तय करो। फिर उस दिशा का रास्ता कैसे है, इसको गुरुजन या आगम बताता है। आज ही शास्त्र में आया था प्रवचन सार में, आगम के अनुसार साध्य को बांधो और फिर वहाँ जो साधन लिखा है उस साधन को अपनाओ। अभी तो आपका खुद ही निर्णय नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपका निर्णय क्या है, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को यदि अपन ध्यान में रख लेते हैं तो फिर जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि यदि कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, और जब कोई हमारे साथ गलत करे तो उसे कर्मों का फल मानकर भूल जाना चाहिए। गुरुदेव इस दोहरी नीति को समझाने की कृपा करें। ये दोहरी नीति नहीं है, ये तुम्हारे बचाव की नीति है। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया और तुम भूल गए तो तुम्हारा पुण्य का बंध होगा, तुम्हारी कसाय वहीं खत्म हो गई, तुम्हारा आर्त ध्यान वहीं खत्म हो गया। और तुमने किसी के साथ अच्छा किया है उसको भूल जाओ, क्योंकि जितने जल्दी भूलोगे उतना ही तुम्हें पुण्य का बंध होगा। ये तुम्हारी सुरक्षा का कवच है, दुराव नहीं। दूसरा व्यक्ति के लिए हम जितना सहयोग करेंगे हमारा पुण्य बंधेगा, और दूसरे का जितना हम कम सहयोग लेंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी। स्वशक्ति जागरण में यही तो कह रहा हूँ, दूसरे का सहयोग दोगे, जितना दूसरे को सहयोग करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और जितना दूसरे का सहयोग नहीं लोगे, दूसरे का सहारा नहीं लोगे, उतना अपनी शक्तियाँ जागेंगी, अपने खुद की शक्तियों का जागरण होता है। तो ज्ञानी पुरुष को यही सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। आप लोग कहते ना, महाराज हम तो चलते फिरते ऊपर चले जाएं, मुझे किसी से सेवा नहीं कराना पड़े, लाठी लेकर न चलना पड़े। क्यों भाई, क्या बात है? अरे महाराज, दूसरे के सहारे जीना, दूसरा का सहारा लेके मरना अच्छी बात नहीं। हमें तो किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, चलते फिरते बन जाए तो ये अच्छी बात है। और दूसरे को सहारा देना पड़े तो बिस्तर से उठ करके भी दूसरे को सहारा दो। जितना अपन दूसरे को सहारा देंगे अपनी पुण्य शक्तियाँ बढ़ती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान समय में बढ़ रही व्यभिचारियों एवं मांसाहारी व्यक्तियों से धार्मिक एवं शाकाहारी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कभी कभी क्या होता है, काल का परिणमन ऐसा होता है, सृष्टि अपने आप में ऐसे परिवर्तन, ऐसी स्थितियां बनाती चली जाती है, उसी प्रकार के जीवों का यहाँ जन्म होता है। और ये स्थितियां तो चौथे काल में भी थीं। हर व्यक्ति को अपना काल बुरा लगता है। अंजन चोर जैसे चोर कहाँ थे, कौन से काल में? विद्युत चोर 500 चोरों का गैंग, आज 500 चोरों की गैंग कहाँ है? विद्युत चोर 500 चोरों का सरदार था। तो ऐसी बात नहीं है, कर्मभूमि में चौथे काल में भी और पंचम काल में तो फिर भी इतने पापी नहीं हैं, छठी पृथ्वी तक जाएंगे। चौथे काल में तो इतना पापाचार था कि लोग सप्तम नरक तक भी जाते थे। कंस जैसे राजा पंचम काल में नहीं हुए। 500 मुनियों को घानी में पेला गया, कौन सा काल था? आज तो किसी मुनि को ऐसा नहीं। 700 मुनियों को रक्षाबंधन की कथा में अग्नि के बीच में कर लिया, आज कौन सा राजा ऐसा है?
तो जब उठा के देखते हैं तो ये तो सब हर काल में रहा है। बस इतना है कि आज धर्म की चरम सीमा नहीं है। चौथे काल में धर्म की, पाप की भी चरम सीमा थी तो धर्म की भी चरम सीमा थी। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं, ऐसा जाए। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव, दोपहर में यदि तुम बैठे होते तो आत्मा के स्वभाव 11 स्वभाव तो सामान्य हैं और 10 स्वभाव विशेष हैं। कुल मिलाकर के आत्मा 21 स्वभाव वाली है। ऐसा आलाप पद्धति के अंदर, आलाप पद्धति इतना महत्वपूर्ण विषय है, जीवन में हर स्वाध्याय करने वाले को सबसे पहले आलाप पद्धति पढ़ना चाहिए। आलाप पद्धति पढ़ने वाला कभी एकांतमति नहीं हो सकता। आलाप पद्धति पढ़ने के बाद कभी कोई उसको भ्रमित नहीं कर सकता। आलाप पद्धति वाला करने वाला कभी भी कुछ भी हो उसकी बुद्धि को कोई भ्रम नहीं फैला सकता। इतना बढ़िया विषय आलाप पद्धति में कि बहुत अच्छा। तो उसमें 21 स्वभावों की चर्चा की। तो आत्मा का जो स्वभाव है सामान्य रूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जाननहारा स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव। संक्षेप में माना जाए तो धार्मिक दृष्टि से जो प्राप्तव्य स्वभाव है, 2 चीजें स्वभाव में लेना, एक अस्थि स्वभाव और एक प्राप्तव्य स्वभाव। अस्थि स्वभाव 21 है और प्राप्तव्य स्वभाव 1 है, ज्ञायक स्वभाव। जो हमें प्राप्त करना है, जिसमें हमें पुरुषार्थ करना है, वो है ज्ञायक स्वभाव। माँ देखो, जानो, देखो बस। और अस्थि स्वभाव आत्मा के कितने स्वभाव हैं? नित्य भी आत्मा का स्वभाव है, अनित्य भी आत्मा का स्वभाव है। पर्ण में बहुत सारे उपचर, शुद्ध अशुद्ध विभाव, बहुत सारे हुआ। ये अस्थि स्वभाव है। 21 स्वभाव जो है अस्थि स्वभाव है। ये हमेशा त्रिकाल आत्मा में विद्यमान रहते हैं, द्रव्यों में विद्यमान रहते हैं। और ज्ञायक स्वभाव जो है ये हमें प्राप्त करना है, पुरुषार्थ से प्राप्त करना है, ये हमारे लिए आवरण हटाना है। चेतन स्वभाव तो त्रिकालिक है, लेकिन चेतन स्वभाव में वो ज्ञान चेतना वाला स्वभाव जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान में चेतन स्वभाव तो अनादिकाल से है, लेकिन ज्ञान ज्ञायक स्वभाव भी बने इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। इसलिए प्राप्तव्य स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है और अस्थि स्वभाव 21 होते हैं। सुधा समाधान